हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास ग्रामीण मला विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। हम चैप्टर 5 ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। इसी में एक डिमांड आई है कि क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 5, उसको बताने के लिए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखना कि क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 5 है, यदि ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है -1, -1, 2, -2, ठीक है। तो ये कहता है कि दर्शाइए कि a² + 3a + 4i 3a + 4i = 0 और a इन्वर्स ज्ञात करो ज्ञात करो। यानी आपको इस आव्यूह से, ये एक आव्यूह आपको दे रखा है और इसकी सहायता से आपको सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, और फिर ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो चीज़ मांग रहा है उसको मैं निकाल देता हूँ सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखो ए ज्ञात है, आई इकाई आव्यूह जानते ही हैं, a² निकालना है। तो a² का मतलब होता है a × a, ठीक है। -1, -1, 2, -2, ठीक है। इसी आव्यूह को वापस इसी से ही मल्टीपल कर देना है। अब मल्टीपल में क्या होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई तो -1, -1 क्या हो जाएगा +1 और -2, ठीक है। फिर ये संख्या इससे गुणा होगी 1 और ये इससे गुणा होगी 2, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो -2 और -4, फिर -2 और +4। लास्ट परिणाम क्या आया, -1, -6, 3 और 2, ये a² आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ वैल्यू रखनी है। LHS साइड लिख लो इसकी, a² + 4a 3a और 4i। अब यहाँ a² का मान आपको दे रखा है, वो लिखना -1, -6, 3, 2, जो अभी आपने निकाला था। 3 a का मान लिखो, -1, -1, 2, -2, ठीक है, +4 i की जगह लिखो 1, 0, 0, 1। 3 को अंदर गुणा करो, 4 को अंदर गुणा करो, -1, -6, 3, 2 प्लस -3, -3, 6, -6 और 4 से गुणा करेंगे तो 4, 0, 0, 4। अब क्या हुआ, इनको हम जोड़ेंगे तो योग लगाएंगे। यहाँ पर देख लो, योग संगत पद पहला पहले के साथ ही जुड़ेगा। -1, -3 + 4, 3 - 3 0, है ना। और नीचे देखो -6 + 6 + 0, 2 - 6 + 4। अब ये बताओ टोटल क्या आया, सभी शून्य आ गए, कि यानी शून्य आव्यूह हो गया ना, क्या ये 0 आ गया। तो इस तरह से ये हमको RHS ज्ञात हो गया। अब इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात करना है। चलिए पुनः लिखते हैं हम इसी लाइन को, a² + 3a + 4i = 0। क्या करेंगे, इस 4i को अभी हम यहीं छोड़ते हैं और बाकी ये दोनों संख्या पक्षांतर कर दी, -a² -3, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a इन्वर्स का दोनों पक्षों से गुणा करने पर, a इन्वर्स से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, या गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो 4i × a इन्वर्स -a² × a इन्वर्स -3a × a इन्वर्स, ठीक है। अब इधर क्या होगा, a इन्वर्स i से गुणा होने पर
ए इनवर्स कहलाएगा। इसको हम लिखेंगे ए माइनस ए की पावर 1 और माइनस 3, ये कहलाएगा आई। तो इस प्रकार यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम -1 -1 2 -2 माइनस का 3 1 0 0 1। अब ये माइनस चिन्ह अंदर गुणा करो और वो -3 अंदर गुणा करो, तो 1 1 2 -2, ठीक है, प्लस -3 दोनों 0, ये आ गया 4 ए इनवर्स। अब इसका जोड़ लगाओ, तो जोड़ क्या आएगा 1 -3 1 + 0 -2 + 0 2 -3। तो इस तरह से -2 और 1 -2 और -1 ये ज्ञात हुआ, ठीक है ना। ये आ गया 4 ए इनवर्स। अब हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ये 4 कहाँ जाएगा, उधर पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर जगह नहीं बचता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस प्रकार देखना। इसके बाद में 4 ए इनवर्स बराबर, पहले तो ये संख्या लिख देता हूँ -2 -2 -1 1। अब यहाँ लिखूँगा ए इनवर्स बराबर 1/4, ठीक है, 4 बटे में गया और ये संख्या। अब देखो मैं आपको चेक करना बता देता हूँ। सेकंड आर्ग्यूज का क्या होगा, इन दोनों का तो स्थान बदल गया -2 और -1, ठीक है, इन दोनों का चिन्ह बदल गया, ठीक है। इसका मापांक कितना होता है 2 और इसका गुणनफल +2 -2 आ रहा है, लेकिन चिन्ह बदलेंगे हम, तो 2 और 2 4 होता है, तो 4 यहाँ भाग में देते हैं, तो ये इस तरह से ए इनवर्स हमारा सही है। तो ए इनवर्स आपको ऐसे निकालना है। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर एग्जाम्पल 6 में कि अवयव ए बराबर जो दिया है वो है 1 - 1 1 2 - 1 0 और 1 0 0, ये दिया है। अब ये कहता है तो सिद्ध करो क्या A² बराबर ए इनवर्स। अब इसमें दो चीज़ होगी, आपको A² भी निकालना और ए इनवर्स भी निकालना है। तो LHS अलग और RHS अलग। अब यहाँ सॉल्यूशन में आपको पहले A² ही ज्ञात करना है। तो A² ज्ञात करने का मतलब है A को A से ही मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार। तो 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0, ठीक है। इसी अवयव को फिर वापस से लिखो। अब मल्टीपल बताइएगा। परिणाम, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हुई 1 -2 और 1 1 -2 1, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से -1 + 1 0। अच्छा, ये पंक्ति इस स्तंभ से 1 0 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 -2 0। अच्छा, -2 + 1 और +0, ये इससे गुणा होगी तो 2 + 0 + 0, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 + 0 + 0। अच्छा, -1 + 0 + 0 और 1 + 0 + 0। तो टोटल क्या आया 0 0 1, 0 -1 -1। अच्छा, 1 2 1, देखो क्या चेंज हो गया, मतलब ये 1 2 1 तो ये नीचे से 1 2 1 तो इधर आ गया,
और ये 0 -1 ये यहाँ आ गया, और 0 0 1 ये यहाँ आ गया। कितना मतलब क्लरिकल क्वेश्चन दिया, ये कहाँ चेंज हो गई। अच्छा, ये ए स्क्वायर ज्ञात हो गया आपको, क्या फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए इसको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले तो आपको RHS साइड के लिए, ये तो हमारी LHS साइड कंप्लीट हो गई, LHS साइड कंप्लीट हो गई। RHS के लिए पहले ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखो आप 1 2 1 -1 0 1 0 0। अच्छा, इसमें आप किसका सेकंड निकालना आसान पसंद करोगे? किसी भी एक स्तंभ, किसी भी एक पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार कर लो। मैं R3 के अनुसार प्रसार कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें एक अवयव दे रखा है, बाकी के 2 शून्य हैं। R1 की जगह R3 से प्रसार करने पर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे R3 के अनुसार प्रसार करने पर। अब इसका 1 लिखकर इसका सेकंड लिखेंगे, 1 की स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, ये 4 अवयव। अब परिणाम क्या हुआ, इसका गुणनफल 0 और इसका -1 आ रहा है, लेकिन +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 कुल मिलाकर 1 उत्तर आया इसका। कितना आ गया? 1, जो कि नॉट इक्वल 0 है, 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका प्रतिलोम संभव है। ठीक है, अब सेकंड निकालो, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए सभी अवयवों का निकालना है और ऊपर से टी चढ़ाना है। देखिए, तो या तो आप ऐसा है फिंगर रखते जाओ और सडन निकालते जाओ, एक एक का निकालना भारी पड़ेगा। जैसे एक का निकाल रहा हूँ तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया, इन दोनों का गुणनफल 0 - 0 है ना। इसका सेकंड 2 - 0 नहीं 0 - 0, ठीक है। तीसरा इसका सेकंड में 0 और +1, इसका सेकंड 0 - 0, इसका सेकंड 0 और -1, इसका सेकंड 0 + 1, इसका सेकंड में पंक्ति स्तंभ छोड़ देना 0 + 1। अच्छा, और इसका सेकंड में 0 - 2। अच्छा, इसका सेकंड में 1 + 2 -1 + 2। अच्छा, अब यहाँ पर परिणाम देखते हैं। 0 0 1 0 -1 2, अच्छा 1 -1 और 1, ऊपर से टी। अब टी हटाओ, टी हटाओगे तो पंक्ति स्तंभ में लिखी जाएगी। पहली पंक्ति 0 0 1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ और 1 2 1। ये आपको ज्ञात हो गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए आ गया, ए का मान आ गया। ए इनवर्स कैसे निकालने का सूत्र लिखाया था मैंने, 1/a मापांक इंटू एडजॉइंट ए। अब आप यहाँ लिखना 1/1, ठीक है, और इस जगह एडजॉइंट की वैल्यू ये वाली रख दो। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ए इनवर्स से ज्ञात हो गया। 1/1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो जो पार्ट बचा वो दिए गए इक्वेशन नंबर 1 के भाग के इक्वल है या नहीं। तो बाई 1 × 1 & 2 क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सिद्ध करना है। स्टेप देख लो इसका, पहले ए स्क्वायर ही निकालना पड़ा, फिर ए मापांक, फिर एडजॉइंट, फिर इसके बाद ए इनवर्स। ठीक है ना, तो आ गया होगा समझ में अब तो।